हेलो स्टूडेंट्स, एजुकेशन अरीना खरखोदा यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज का हमारा विषय है समुद्री पतन, बंदरगाह। बंदरगाह किसे कहते हैं? वह स्थान जहां पर समुद्री यान, जलयान, समुद्री जहाज अपना सामान उतारते हैं और लादते हैं, उस स्थान को बंदरगाह या समुद्री पतन कहते हैं। हमारी 7516.6 किलोमीटर लंबी तटीय सीमा है। भारत 3 ओर से समुद्रों से घिरा हुआ है। इस पर हमारे अनेक बंदरगाह हैं जिनके द्वारा हमारा दूसरे देशों के साथ व्यापार होता है और हमारे व्यापार का 95% भाग समुद्री रास्ते से ही होता है। तो इस व्यापार के लिए हमारे देश में लगभग 200 से भी ज्यादा छोटे बड़े बंदरगाह हैं। तो आज हम जो 13 बड़े बंदरगाह हैं जिनको बड़े बंदरगाह का दर्जा मिला है, उनके विषय में जानेंगे। 181 से ज्यादा छोटे और मध्यम दर्जे के बंदरगाह। तो आज जो बड़े बंदरगाह हैं उनके विषय में हम प्रकाश डालेंगे। सबसे पहले कांडला बंदरगाह। आजादी से पहले हमारे देश की प्रसिद्ध बंदरगाह कराची होती थी, जो देश के विभाजन के बाद पाकिस्तान में चली गई। उसके बाद मुंबई के बंदरगाह पर बहुत ज्यादा भीड़ बढ़ गई, इस पर दबाव बहुत ज्यादा बढ़ गया। इस दबाव को कम करने के लिए हमने गुजरात में कांडला पतन का विकास किया। कांडला पतन आज हमारे देश की प्रसिद्ध पतन है, प्रसिद्ध बंदरगाह है। इसके द्वारा सूती वस्त्र और अन्य सामान दूसरे देशों को भेजा जाता है। दूसरे देशों से बहुत सारा सामान, उर्वरक वगैरह यहाँ पर मंगवाए भी जाते हैं और बेचे भी जाते हैं। फिर है मुंबई। मुंबई भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह, सबसे बड़ा समुद्री पतन है, इसलिए इसको भारत का प्रवेश द्वार भी कहते हैं। यह प्राकृतिक पतन है और भारत का सबसे ज्यादा व्यापार मुंबई के बंदरगाह से ही होता है। फिर नावा सेवा। नावा सेवा का नाम जवाहरलाल नेहरू पतन भी है। कांडला पतन का विकास जरूर हो गया, फिर भी मुंबई के बंदरगाह पर दबाव बहुत ज्यादा रहता था। इस भीड़ को घटाने के लिए ही मुंबई के थोड़ा सा दक्षिण में जवाहरलाल नेहरू के नाम से नावा सेवा पतन का विकास किया गया। इसको नावा सेवा पतन भी कहते हैं और बाद में इसका नाम जवाहरलाल नेहरू पतन रख दिया गया। फिर हमारा छोटा सा राज्य है गोवा। गोवा के अंदर मार्ग गोवा या मुर्मू गांव के नाम से जाना जाता है। प्रसिद्ध बंदरगाह है हमारी मुर्मू गांव। इससे लो एसेक में अन्य सामग्री दूसरे देशों को निर्यात की जाती है। फिर उससे नीचे न्यू मैंगलोर, कर्नाटक के अंदर न्यू मैंगलोर प्रसिद्ध बंदरगाह है। यहाँ पर कुद्रेमुख, कर्नाटक के अंदर लो एसेक की खान है। कुद्रेमुख लो एसेक की खानों से जो लो एसेक का उत्पादन किया जाता है दूसरे देशों में, इस न्यू मैंगलोर की बंदरगाह द्वारा ही उसका निर्यात किया जाता है। फिर कोच्चि। कोचीन, प्राचीन काल में कोचीन कहते थे, अब कोच्चि के नाम से जानते हैं। ये केरल का प्रसिद्ध बंदरगाह और जो गरम मसाले हैं या अन्य सामग्री है कोच्चि के पतन द्वारा दूसरे देशों में निर्यात की जाती है। फिर हमारे सुदूर दक्षिण में तूतीकोरिन, तमिलनाडु में प्रसिद्ध बंदरगाह है। इस बंदरगाह के द्वारा भी
दूसरे देशों से हमारा देश जुड़ा हुआ है, काफी व्यापार तुतीकोरिन बंदरगाह से होता है। फिर तमिलनाडु के अंदर ही जो तमिलनाडु की राजधानी है चेन्नई, ये भारत की प्रसिद्ध बंदरगाह है। मुंबई के बाद, मुंबई सबसे बड़ा बंदरगाह है, मुंबई के बाद चेन्नई का स्थान आता है। जो चेन्नई है मुंबई के बाद पहले नंबर पर है। तो इस बंदरगाह के द्वारा भी हम दक्षिण पूर्व एशिया के देशों के साथ जुड़े हुए हैं। काफी देश का व्यापार इस बंदरगाह के द्वारा होता है। फिर आंध्र प्रदेश के अंदर विशाखापट्टनम बंदरगाह है। यह बंदरगाह प्राकृतिक भी होते हैं और कृत्रिम भी होते हैं। ये कृत्रिम बंदरगाह, विशाखापट्टनम की बंदरगाह के द्वारा जो छत्तीसगढ़ के अंदर बेलाडीला लो एसिड की खान है, उसका लगभग सारा लो एसिड जापान आदि देशों को, पूर्व के देशों को विशाखापट्टनम की बंदरगाह द्वारा ही व्यापार किया जाता है। इसके बाद उड़ीसा के अंदर पारादीप बंदरगाह, पारादीप बंदरगाह भारत की प्रसिद्ध बंदरगाह है और जो आयात और निर्यात होता है, दूसरे देशों को जो सामान हम भेजते हैं और मंगवाते हैं, यहाँ पर लो एसिड की काफी खाने हैं उड़ीसा के अंदर, तो उनका जो लो एसिड का निर्यात किया जाता है वो पारादीप की बंदरगाह के द्वारा किया जाता है। फिर हल्दिया बंदरगाह और कोलकाता बंदरगाह। कोलकाता भारत की प्रसिद्ध बंदरगाह है, यह जवारिया बंदरगाह है और कोलकाता की बंदरगाह हुगली नदी के किनारे पर स्थित है। जो हुगली नदी है वो गंगा नदी की उपनदी है। गंगा नदी की एक धारा बांग्लादेश में चली जाती है और एक धारा पश्चिमी बंगाल में कोलकाता से होती हुई बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो उस हुगली नदी के किनारे पर कोलकाता बंदरगाह है। तो हुगली नदी में के तल में काफी गाद जमा हो जाती है, उस गाद को बार बार हटाना पड़ता है। जहाज बंदरगाह तक आसानी से नहीं पहुंच पाते, बार बार गाद को हटाना पड़ता है। तो इस बंदरगाह पर काफी दबाव रहता था, काफी वह गाद हटानी पड़ती थी। तो इसकी भीड़ को कम करने के लिए, कोलकाता की बंदरगाह की भीड़ को कम करने के लिए और जो गाद वगैरह हटाने में काफी परेशानी होती है, इस परेशानी से बचने के लिए इसके पास में ही एक और नई बंदरगाह का विकास किया गया, हल्दिया बंदरगाह। ये भी पश्चिमी बंगाल के अंदर ही है और ये भी हुगली नदी पर स्थित है। तो अब इसकी भीड़, कोलकाता के पतन की भीड़ को कम करने के लिए हल्दिया बंदरगाह का विकास किया गया। ये 6 बंदरगाह हमारे पूर्वी तट पर हैं और 6 बंदरगाह पश्चिमी तट पर हैं। ये बड़े बंदरगाह हैं और 2010 में जो पोर्ट ब्लेयर है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी, जो बंगाल की खाड़ी में हमारे द्वीप हैं, उनकी जो राजधानी है पोर्ट ब्लेयर, वो भी बंदरगाह है और इस बंदरगाह को भी बड़ी बंदरगाह का दर्जा 2010 में मिल गया। इस प्रकार हमारे देश में जो 13 बड़े बंदरगाह हैं उनके विषय में हमने जाना। इनके अलावा देश में 181 छोटे और मध्यम दर्जे के बंदरगाह हैं। आज हमने अपने देश की जो समुद्री पतन है, बंदरगाह हैं, इनके विषय में जाना। आगे जल्दी ही आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। स्थित है तो अब इसकी भीड़, कोलकाता के पतन की भीड़ को कम करने के लिए हल्दिया बंदरगाह का विकास किया गया। ये 6 बंदरगाह हमारे पूर्वी तट पर हैं और 6 बंदरगाह पश्चिमी तट पर हैं। ये बड़े बंदरगाह हैं और 2010 में जो पोर्ट ब्लेयर है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी, जो बंगाल की खाड़ी में हमारे द्वीप हैं, उनकी जो राजधानी है पोर्ट ब्लेयर, वो भी बंदरगाह है और इस बंदरगाह को भी बड़ी बंदरगाह का दर्जा 2010 में मिल गया। इस प्रकार हमारे देश में जो 13 बड़े बंदरगाह हैं
उनके विषय में हमने जाना। इनके अलावा देश में 181 छोटे और मध्यम दर्जे के बंदरगाह हैं। आज हमने अपने देश की जो समुद्री पतन है, बंदरगाह हैं, इनके विषय में जाना। आगे जल्दी ही आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।